गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सुभाष स्कूल सावा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं पवन शर्मा लेकर आ रहा हूं आज की ऑनलाइन क्लास। उससे पहले मैं क्लास 12th के मैथ स्टूडेंट को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक देना चाहता हूं कि कल उनका लास्ट एग्ज़ाम है। पूरे साल की गई मेहनत का कल आखिरी दिन है और इस कोरोना महामारी के काल में उनको पेपर के साथ बड़ी सावधानी से जाना और आना है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए कल एग्ज़ाम देने जाएं तो कुछ बातों का स्पेशल ध्यान रखें। सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। किसी भी अपने साथी के साथ, मित्र के साथ, विद्यालय के टीचर के साथ नज़दीक न बढ़ाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। कल आपको किसी से हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है, दूर से ही बात करनी है। कल जाते वक्त आपको मास्क हो या रुमाल हो या कोई गमछा वगैरह हो तो वो आपको साथ में लेकर जाना है। और एग्ज़ाम के दौरान अपने फेस को रुमाल से या तौलिए से ढके रखना है। नज़दीकियां नहीं बढ़ानी है। अपने पेन, पेंसिल, स्केल, जो भी आपको आवश्यक सामग्री वहाँ चाहिए वो आपको अपनी स्वयं की साथ लेकर जानी है। इसके अलावा हो सके तो पानी की बोतल अपनी साथ रखें। हो सके तो आप हैंड सैनिटाइजर अपना साथ में लेकर जाएं। वहाँ भी आपकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। आपको अपना स्वयं का ख्याल स्वयं को ही रखना है। इसी के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम बढ़िया हो। कोई भी समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं। ओके बच्चों, अभी हम अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो पीछे की क्लास में हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर का नोमेनक्लेचर। तो पीछे की क्लास में हमने सामान्य पद्धति में ईथर का नाम पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईथर का IUPAC पद्धति में नामकरण। तो जैसे ईथर होता है, मैंने आपको बताया था ईथर है वो जैसे एल्केन के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके बनाया जाता है। तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OR समूह द्वारा यानी एल्कोक्सी समूह द्वारा करवा दिया जाए तो क्या बनता है? ईथर बनता है। ठीक है। अब ईथर का निर्माण एल्केन से हुआ है। तो ये अपना एल्केन है और ये अपना एल्कोक्सी समूह है और ये बना क्या है? ईथर। ठीक है। तो जब ईथर का अपने नामकरण करते हैं तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसने किया? एल्कोक्सी समूह है ने। और किसके हाइड्रोजन को हटाया? एल्केन के। तो आप एल्कोक्सी एल्केन के अनुसार ईथर का नामकरण करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां लेता हूं CH4। ये कोई एल्केन था और इस एल्केन को हमने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करवा दिया किसके द्वारा? OCH3 के द्वारा। तो ये क्या बना? CH3OCH3। ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये सममित ईथर है या नहीं है। अगर सममित ईथर हो, दोनों तरफ ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्किल समूह समान हो तो क्या करेंगे? पहले आप इस एल्कोक्सी समूह का नाम लिखेंगे। तो एल्कोक्सी समूह एक कार्बन वाला यानी मैथोक्सी, मैथ प्लस ऑक्सी क्या हुआ? मैथोक्सी। और ये वाला मेथेन था तो मेथेन यानी एल्केन कौन सा? ये वाला मेथेन। ठीक है।
अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि O के साथ एक तरफ CH3 है और दूसरी तरफ भी CH3 है, तो हमने एक साइड में तो नाम लिखा है मेथोक्सी और एक साइड में नाम लिखा है मेथेन। इसी बात को समझना है कि अगर सममित ईथर हो तो जो एल्कोक्सी समूह आया है उसका नाम लिख देंगे और जो एल्केन से दूसरा बचा है उसका नाम एल्केन के अनुसार लिखेंगे। यानी इसको हमने एल्केन का अवशेष माना है, यानी मेथेन का अवशेष माना है, इसलिए यहां क्या नाम आया है मेथेन। इसी प्रकार यहां C2H6 लेते हैं एथेन और इसके एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया इसके द्वारा OC2H5 के द्वारा। तो यहां अब ये जो आया है इसका नाम क्या होगा, ये एथ प्लस ऑक्सी यानी एथोक्सी, और ये वाला किसका अवशेष है एथेन का, तो यहां नाम क्या आएगा एथोक्सी एथेन। ठीक है, अब हम उन ईथर का नाम पढ़ने जा रहे हैं जो सममित ईथर ना हो। जैसे कि मान लो ये C2H6 था और हमने इसके एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया किसके द्वारा, CH3 के द्वारा। तो यहां क्या ध्यान रखना है, मैं बोल रहा हूं कि अगर सममित ईथर ना हो, असममित ईथर हो, तो एल्केन कौन सा होगा जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। यानी कि यहां C2H5 और CH3 में कार्बन की संख्या ज्यादा किस में है, C2 वाले में है, तो इसका एल्केन माना जाएगा, यानी इसका एल्केन माना जाएगा। तो इसका एल्केन क्या होगा, एथेन होगा। तो आप इसका तो लिखेंगे मैथ प्लस ऑक्सी, क्या बना मेथोक्सी, और इसका एल्केन माना जाएगा तो इसका एल्केन क्या हो जाएगा एथेन, मेथोक्सी एथेन। ठीक है, इसी को अगर मैं ऐसे लिख देता CH3OC2H5, तो आप ध्यान ये रखना कि छोटे वाले का एल्कोक्सी और बड़े वाले का एल्केन, यानी इसका एल्कोक्सी और इसका एल्कोक्सी कौन सा मेथोक्सी, और बड़े वाले का क्या एल्केन यानी एथेन। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मान लो ये वाला नाम हो, ठीक है, तो ये बड़ा वाला है तो इसका तो मानना है एल्केन और छोटे वाले का मानना है एल्कोक्सी। तो छोटा वाला यानी एक कार्बन वाला तो हो जाएगा मेथोक्सी, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 कार्बन वाला एल्केन, क्या प्रोपेन। अब यहां ध्यान क्या रखना है कि यहां प्रोपेन जो होते हैं वो 2 तरीके से बन सकते हैं, इसलिए आप इसको नंबरिंग देंगे, यानी ऑक्सीजन से आगे वाला एल्केन है वो कितने लंबी श्रृंखला वाला है, तो उसके हिसाब से 1 2 3 और 1 नंबर पे ये एल्कोक्सी जुड़ा हुआ है, इसलिए आप यहां नाम लिखेंगे 1 मेथोक्सी। अब देखिए अगर कुछ इस तरीके से होता, ये वाला प्रोपेन कैसे CH3O और इस तरीके से आपके पास में 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता, तो ये देखो 3 कार्बन वाला है, बड़े संख्या में कार्बन वाला है, तो इसको आप मानोगे एल्केन और इसका मानेंगे एल्कोक्सी। ठीक है, अब चूंकि यहां पर देखो आप ऑक्सीजन के बाद कितने कार्बन हैं 3, तो आप श्रृंखला में ये 3 कार्बन लेंगे, तो यहां पर ये 2 नंबर के साथ एल्कोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो आप लिखेंगे 2 मेथोक्सी। क्या लिखेंगे 2 मेथोक्सी। अब 3 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे प्रोपेन, तो ये डिफरेंस आ जाएगा ना, 1 मेथोक्सी और 2 मेथोक्सी में डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको डिफरेंस नजर आए तो आप उसमें नंबरिंग जरूर लगाएं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। ये लेते हैं C2H5O और इस साइड में CH2 और CH। अब इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला एल्केन लेना है, तो आप इसका तो एल्केन लिख देंगे,
3 कार्बन वाला कौन सा हो जाएगा? प्रोपेन। और इसको लिख देंगे आप एथोक्सी। क्या लिख देंगे? एथोक्सी। छोटे वाले का तो लिखना है ऑक्सीजन के साथ जोड़कर एथोक्सी, और बड़े वाले का लिखना है एल्केन। तो ये हो जाएगा प्रोपेन। अब 1 नंबर पे है ना, तो आप इसके आगे 1 नंबर लिखेंगे 1 एथोक्सी प्रोपेन। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। ये वाला यूनिक एग्जांपल है आपके लिए, CH3O(C6H) तरीके से ये एग्जांपल आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसमें क्या करना है, इधर एक कार्बन है और इधर कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन वाला आपको एल्केन मानना है, लेकिन यहां ये C6H5 एल्केन नहीं है, ये क्या है? बेंजीन है। तो आप इसको बेंजीन का व्युत्पन्न मानेंगे, यानी ये इस तरीके से बना हुआ है। C6H6 क्या होता है? बेंजीन होता है। इसके एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, तो इसका C6H5 लिखेंगे और ये लिखेंगे O के साथ में CH3। तो ये वाला जो है ना, ये बेंजीन से बना है, तो आप यहाँ एल्केन नहीं लिखकर क्या लिखेंगे? बेंजीन लिखेंगे। इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। C6 के हिसाब से आप इसको हेक्सेन मत कर देना, क्योंकि C6 के बाद में H5 ही है, यानी ये बेंजीन से बना हुआ है, बेंजीन का अवशेष है। ओके बेटा, अब देखते हैं इसका नाम। तो आप इसको लिखेंगे क्या? मेथोक्सी। क्या लिखेंगे? मेथोक्सी। और इसका नाम क्या होगा? बेंजीन। तो ये हो जाएगा मेथोक्सी बेंजीन। क्या हो जाएगा? मेथोक्सी बेंजीन। अगर यही C2H5 होता तो इसका तो नाम बेंजीन के अनुसार, और ये क्या हो जाएगा? एथोक्सी बेंजीन। क्या हो जाएगा? एथोक्सी बेंजीन। ठीक है, एथोक्सी बेंजीन। इस तरीके से अपने ईथर का नामकरण कर देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल आपके लिए आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में इस ईथर का नाम बताइए। ठीक है, आपको इस ईथर का नाम बताना है। इस ईथर का आपको क्या बताना है? नाम बताना है। इस ईथर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये ईथर कैसा ईथर है, क्या इसका यूपीएससी नाम है। ओके।